अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत टाइम बाद आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो में नहीं बना पा रही थी। समथिंग 2 मंथ्स मुझे हो गए वीडियो अपलोड ना किए हुए। आप लोगों को भी परेशानी हुई होगी, मुझे भी बहुत परेशानी। मैंने बहुत सोचा कि कैसे भी करके मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। पर कुछ कंडीशन ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और आप सबके साथ मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जीवाणु की लाभप्रद क्रियाएं हमने आपको करा दी थी। आपका टॉपिक चल रहा था जीवाणु, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें मैंने काफी सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए थे। आपका टॉपिक चल रहा था जीवाणु की आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व मैंने आपको लाभप्रद क्रियाएं करा दी थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हानिकारक क्रियाओं का। देखिए, जीवाणु अगर हमारे लिए लाभ पहुंचाते हैं तो जीवाणु हमारे लिए हानि भी पहुंचाते हैं। और वो किस किस तरीके से हमारे लिए हानि पहुंचाते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, लाभ के बारे में बता चुके हैं, हानि के बारे में हम आज बताएंगे। पहला है आपका खाद्य विषाक्तता। देखिए, ये खाद्य विषाक्तता क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। आपने काफी सुना होगा कि फूड मतलब उसको क्या हुआ, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, किस वजह से एडमिट है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है ये कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि हाँ हो गई, लूज मोशन हो गए, क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन वो किस वजह से होती है, क्यों होती है, वो हम आपको बताएंगे। जो हमें फूड पॉइजनिंग जो होती है वो हमें जीवाणु की वजह से ही होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कभी कभी हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें लूज मोशन हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ये फूड पॉइजनिंग इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, तो हम समझ आए इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें ये कुछ जीवाणु होते हैं। एक होता है क्लास्ट्रीडियम, एक होता है बोट्यूलिनम, एक होता है माइक्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ये क्या करते हैं, ये जीवाणु खाने पीने के पदार्थों पर, जो हमारे खाने पीने के पदार्थ होते हैं, खाने पीने के पदार्थों पर सुगमता से वृद्धि करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कभी कभी कुछ जीवाणु खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उसमें विषैले पदार्थों का संचय कर देते हैं। वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का तो अपघटन कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उन खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थों का संचय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन पदार्थों के सेवन से खाद्य विषाक्तता होने का खतरा रहता है। उससे क्या होता है, जब वो खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवाणुओं ने अपघटन करके विषैले पदार्थों का संचय कर दिया, वो खाद्य पदार्थ जब हम लोग खाते हैं तो हमें खतरा हो जाता है फूड पॉइजनिंग का। और वो जीवाणु कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है? वो होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम, माइक्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इसके आप नाम लर्न कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड हम डालेंगे डीनाइट्रीफाइड जीवाणु। देखिए, पहला हमारा हो गया, पहले क्या था, फूड पॉइजनिंग। उसमें क्या था कि जीवाणु क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उसमें विषैले पदार्थों का संचय कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दूसरा आएगा डीनाइट्रीफाइड जीवाणु। ये क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको लाभप्रद क्रियाएं कराई थी या उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, अब हमारे वातावरण में नाइट्रोजन तो है लेकिन पौधे उसको नहीं ले सकते डायरेक्टली से। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग नाइट्रोजन नहीं ले सकते, सिर्फ ऑक्सीजन ले सकते हैं वायुमंडल से। इसी प्रकार पौधे भी नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो पौधों को नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन कैसे मिलती है? जीवाणुओं की हेल्प से ही मिलती है। ठीक है, जीवाणु क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि काफी सारे प्रोसेस होते हैं। नाइट्रीफाइड जीवाणु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को नाइट्रेट में या नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं और फिर वो पौधों को नाइट्रोजन उस प्रकार से मिल जाती है। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित करके या अमोनिया परिवर्तित करके पौधों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, कुछ होते हैं डीनाइट्रीफाइड जीवाणु। नाइट्रीफाइड जीवाणु तो लाभप्रद होते हैं, वो तो पौधे के लिए पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाते हैं अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, या पहले ही पढ़ चुके हो। लेकिन जो डीनाइट्रीफाइड जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को ही नाइट्रोजन में बदल देते हैं। यह हम समझिए। देखिए, पौधों को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते, तो वो क्या होता है, जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, या नाइट्राइट में करते हैं या नाइट्रेट में करते हैं, तो वो पौधे आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं, पौधों को क्या चाहिए होता है,
नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैसे मिलती है पौधों को? नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होती है तब पौधों को मिलती है। ये जीवाणु क्या करते हैं, जो अमोनिया होती है ना, ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया को क्या करते हैं, नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अब नाइट्रोजन तो पौधे नहीं ले सकते डायरेक्ट, तो इस तरह पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। तो इसलिए क्या आते हैं, ये हानिकारक क्रियाओं में आते हैं, ठीक है। क्या लिखा इसमें, लिखेंगे देखिए, कुछ जीवाणु भूमि में उपस्थित नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन या अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। जो नाइट्रेट पौधों तक पहुंचती है उसको पहले अमोनिया में, उसके बाद नाइट्रोजन में परिवर्तित कर, मतलब जो प्रोसेस हमारा सीधा हो रहा था उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस सीधे सीधा हो रहा था, पौधों तक जो नाइट्रोजन पहुंच रही थी, ये उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये सीधी दिशा से उल्टी दिशा में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या कहलाते हैं, हानिकारक कहलाते हैं। जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस आदि जीवाणु का उदाहरण है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस आदि। तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हानिकारक क्रियाएं भी आपकी हो गई, लाभप्रद क्रियाएं भी हो गई। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आगे अच्छे से मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मैं आपके साथ डेली बने रहूँ, डेली आप तक वीडियो पहुंचाऊँ। मैं बहुत कोशिश करूंगी। जो मेरे टाइम 2 महीने का ये खराब हुआ है, मैं आपको अच्छे से अब ये पूरा टाइम आपका कवर कर सकूँ, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।